नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। जन जागरण शक्ति संगठन के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर आज अररिया कॉलेज से एसडीओ कार्यालय तक एक भव्य जन रैली निकाली गई। जय भीम और जातिवाद धोखा है, खत्म करो मौका है जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। रैली में सैकड़ों युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों ने भाग लिया। बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद जनगीतों व नारों के साथ धरना स्थल पर कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में यूएपीए जैसे दमनकारी कानून की वापसी और गुलफिसा फातिमा सहित सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग उठाई गई। वक्तव्य में कहा गया, बाबा साहब का सपना सिर्फ वोट तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक बराबरी और न्याय की बुनियाद है। संगठन के साथी रंजीत पासवान ने कहा, यह संकल्प का दिन है, बाबा साहब के अधूरे सपनों को पूरा करने का दिन है। ज्योति कुमारी ने कहा, हम नाचेंगे, गाएंगे और सवाल भी पूछेंगे, यही है आजादी की असली परिभाषा। अररिया से राजीव सिंह की रिपोर्ट। आप लोग शोभा यात्रा निकाले हुए हैं, कितनी उमंग और कितनी खुशी है? ये बहुत ज्यादा खुशी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान लिखा था और उसी समय संविधान में ऐसा आरक्षण सेट किया कि आज हम लोग को जो भी आदमी है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम, सबको आरक्षण मिला है, बाबा साहब का दिया हुआ है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर उसका जयंती पर घूम रहे हैं, उमंग मना रहे हैं ताकि इसका अच्छा से हम लोग अच्छा मना सके। क्या संदेश देना चाहिएगा केंद्र सरकार को? ये केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि आप जो इस तरह का बिल लाते हैं, इस तरह का धोखाधड़ी वाला जो बात लाते हैं, कभी मान लीजिए कि महिला बिल लाते हैं, कभी बोलते हैं कि अभी 3 तलाक के बिल लाए, अभी क्या लाए, वक्फ बोर्ड संशोधन बोर्ड लाए थे। इसमें ये सरकार क्या चाहती है? हम लोग मान लीजिए कि रमजान जो होता है, राम का भगवान रमजान होता है तो मुसलमान करता है, दीपावली अली का नाम आता है तो हिंदू करता है। हम लोग में किसी तरह का भेदभाव नहीं है, लेकिन सरकार भेदभाव करता है, हम लोग को बांटने का काम करता है। वो मिशन उसको पूरा होने के लिए हम लोग नहीं देंगे। अभी जो आप लोग शोभा यात्रा निकाले, कितनी पार्टियां आपके साथ में है? हम लोग एक पार्टी हमें साथ में जुड़ा हुआ है, बाकी हम लोग संगठन के लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग घूम रहे हैं शोभा यात्रा करके, माला अर्पण करके अपना बातचीत वहीं पर रखेंगे धरना स्थल पर, फिर बारी बारी से वहाँ पर सभा को समाप्त वहीं पर करेंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम रंजीत पासवान है, हम जन जागरण शक्ति संगठन का पूर्व महासचिव हैं और भारत जोड़ो अभियान में जुड़े हुए हैं। नगर पार्षद वार्ड नंबर 6 का अररिया आरएस का है। यात्रा को लेकर आप क्या कहें? शोभा यात्रा के बहुत खुशी के दिन है। हम लोग बाबा साहब संविधान बनाया है, देश में जितना भी नागरिक है सबको हित में बराबरी के समान दिया है बाबा साहब। अभी उसी के समान के जन के बाद हम लोग जितने भी भीड़ मेरे उसका शोभा यात्रा में चल रहे हैं, ये उसका संवैधानिक चीज है, हम उसका याद कर रहे हैं। आज के दिन याद करने का चीज है। और हमारे केंद्र सरकार जो है, नरेंद्र मोदी, हमारे देश में जितना भी जो जनता है उसके हित में अलग अलग जो कानून निकलता है, ये आजादी के माध्यम से, ये जयंती के माध्यम से अब संविधान को जैसे छेड़छाड़ कर रहा है। मजदूर को 12 घंटा कानून को बढ़ा दिया है, 8 घंटा अम्बेडकर जी कानून बनाया है, 8 घंटा कानून मजदूर करे काम, मगर 8 घंटा की जगह में ये कंपनी के पक्ष में सरकार, केंद्र सरकार मोदी जी 12 घंटा कानून लगाया है। ये संविधानिक चीज को छोड़छाड़ किया है। ये कानून के लिए अनलीगल काम कर रहा है। कानून कहता है, संविधान कहता है कि जनता के हित में देश चलना चाहिए, सरकार चलना चाहिए, मगर जनता के बहिष्कार में यदि काम करता है। ये जयंती के माध्यम से कहना चाहते हैं कि संविधान को बचा कर केंद्र सरकार को चलना चाहिए, जनता के हित में काम करना चाहिए, ये सरकार के कहना चाहते हैं। ये हमारे जयंती है, बहुत शोभा यात्रा बहुत 5 किलोमीटर दूर से चले हैं। इसमें जन जागरण शक्ति संगठन, भाकपा माले, इस सभी संगठन लेकर हम लोग ये बाबा साहब को मूर्ति के पास में माला अर्पण करेंगे। इंदिरा पासवान माला में जय भीम जय भारत का बैनर झंडा लेके चल रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य? उद्देश्य है कि हम बाबा साहब को ये झंडा बैनर ये आजादी में बनाया है कि हमारे लीला झंडा हमारे पूरा देश में जो लोग हैं, जयंती इसका झंडा को बचा के रखिए, झंडा को चमकाइए। और हमारे केंद्र सरकार ये झंडा को यदि नहीं चमकाता है,
केंद्र सरकार ये संविधान के लेकर प्रधानमंत्री बनता है, वो मुखिया बनता है, वो ये झंडा को मान सम्मान करना चाहिए, संविधान को पालन करना चाहिए। नहीं संविधान से फायदा लेकर केंद्र सरकार में सत्ता चला रहा है, प्रधानमंत्री के पद पर चला रहा है, मगर ये संविधान को छेड़छाड़ करके श्री राम के नाम पर, भगवा झंडा के नाम पर संविधान को तोड़ने का काम करता है। ये जयंती के माध्यम से कहना चाहते हैं कि संविधान को आप तोड़ नहीं सकते हैं। देश के जनता जागरूक हो गया है, आपको जगह जगह पर पूछने के लिए देश में तैयार है। क्या परिचय होगा? हमारा इंदिरा पासवान, भाजपा हमारे जिला कमेटी सदस्य। क्या संदेश देना चाहिएगा इस शोभा यात्रा के द्वारा? शोभा यात्रा हम सब आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती मना रहे हैं। इस जयंती का उद्देश्य है कि आप एक साथी से पूछे कि आप नीला झंडा का क्या उद्देश्य। ये रिक्स ही एक बॉन्ड है कि बाबा साहब इतना रिक्स लेकर करके वो पढ़ाई किया और इस भारत में पूरे सबसे ज्यादा डिग्री लाया और उसने एक संविधान बनाया। उस संविधान से सभी कास्ट वर्ग के लोगों को उसने सुरक्षित के बात किया, अपने अधिकारों के बात किया। इस अधिकार से लोग आज रोड पे खड़ा है, किसी बात का चर्चा करते हैं, वो संविधान रक्षा देती है और इस बात को रखने के लिए ये संविधान देता है। संविधान को बचाने के लिए और बाबा साहब को झंडा को बचाने के लिए उसका उद्देश्य पे हम सब हर साल अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। क्या परिचय होगा? हमारा अभिषेक कुमार, ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन की तरफ से बिहार राज्य के सचिव।